फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर आपके लॉ बिगनर्स यूट्यूब चैनल में हम देखेंगे, यानी कि आज फिर हम अपनी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कहीं ना कहीं जूडिप्रेंस और कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर चल रहे हैं क्लास, संविधान की क्लास देख रहे हैं। तो संविधान में आज आपका एक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। यानी कि मौलिक अधिकार क्या हैं, कहाँ से आपके आए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, किस तरह से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे हॉट टॉपिक है आपके इस पेपर का। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज का, यानी कि हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हैं क्या भाई? मौलिक अधिकार कहाँ से आए, कैसे चले, किस तरह से आपको देखने के। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए है कहाँ पर है ये, हमारे संविधान के भाग 3 में। कहाँ पर है? भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल तक दिए गए हैं। पहले में क्या है, सारी चीज़ें बताई गई है, कौन सा देश है, कौन से यानी कि किस तरह से बना है, किस तरह से सब चीज़ें। दूसरे में क्या है, दूसरे में हमें यानी 5 से 11 तक हमें बता दिया जी भैया नागरिकता के बारे में। ठीक है, दूसरे में बता दिया। तीसरे में हमें बता दिया जी आप कौन, आपके मौलिक अधिकार ये हैं और ये सब चीज़ें इस तरह से है। और कहीं ना कहीं क्या बात है, मौलिक अधिकार यानी कि संविधान का भाग 3 को एक चीज़ और कही जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है छोटे में या बहुत सारे एग्ज़ामों में। क्या कहते हैं इसे, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो क्या दी गई है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है? मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र होता है जो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1255 बोलो 1215 में इस एक तरह से दावा किया गया था। और कहीं ना कहीं नागरिकों को मौलिक अधिकार के संबंध में पहला लिखित पत्र था। क्या था? लिखित पत्र था। पहला लिखित परिपत्र था। ठीक है, ध्यान रखना, परिपत्र था। अब आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है भैया? मौलिक अधिकार हैं कितने? आपसे कोई पूछने लगे कि मौलिक अधिकार है कितने, तो सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए। पहले हमारे जो थे 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, आज की डेट में वर्तमान स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार हैं 6, जिसमें से आपका पढ़ते हैं, सबसे पहले आप पढ़ते हो समानता का अधिकार। भैया समानता का अधिकार, सब कहते हैं लड़के लड़कियां जाति धर्म क्या सब छोड़ के कहते हैं हम समान हैं। भैया हम क्या हैं? पुरुष और स्त्री के रूप में, और कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर रूप में आपको दिखाया गया है। 3 रूप बताए गए, पुरुष, स्त्री एंड ट्रांसजेंडर, ये सब चीज़ें बताई गई। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को यानी कि लेके चला है लॉ में। और लॉ में क्या कहा है कि सब समान है। ठीक है, ये चीज़ कही है बायोलॉजिकल छोड़ के। स्वतंत्रता का अधिकार। अब एक चीज़ आपसे याद रखना कि जो 21 है, अगर 21 को हम जोड़े, समानता भी उसी से जुड़ती है, स्वतंत्रता भी उसी से जुड़ती है, शोषण का यानी कि शोषण का अधिकार भी उसी से जुड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आपका धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर आपका यानी कि संस्कृति और शिक्षा। और इसके बाद क्या है? संवैधानिक उपचार। और संवैधानिक उपचार ही सबसे एक तरह से आपके रिट के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि 14 से 18। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए। 19 से 22। और फिर आपका शोषण का है, शोषण आपका 23-24 होते हैं। फिर आपका धर्म आ गया 25 में, 25-28। फिर आपका 29-30 और ये हो गया एक तरह से 32। अच्छा, अब आप मुझसे कहोगे जी भैया 31 कहाँ गया? 31 आपका जी, 31 हमने गायब कर दिया। 31 को हम कहाँ ले गए?
31 को आपको कहीं ना कहीं संविधान की जो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि जो 31 अधिकार था जिसे हम क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो आपके 44वें संविधान संशोधन में, किसमें, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्या कर दिया, हटा दो से, क्या कर दो, हटा दो। अब मौलिक अधिकार की जगह वो कहाँ चला गया है, हमारे भाग नंबर 11 सॉरी भाग नंबर 12 में चला गया है, 12 के, और उसका अनुच्छेद है 300A, यानी कि 300A में अनुच्छेद के अंतर्गत आपको देखने के लिए क्या है, वह कानूनी अधिकार बन गया है। क्या बन गया है, अब कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, 32 कैसे चलती है, यानी कि 32 जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है, भैया जी हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट बोलो, ये आपका सुप्रीम कोर्ट में चलती है। क्या है, 32 आपका सुप्रीम कोर्ट चलती है। हाई कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में 226 याद रख लेना कि हाई कोर्ट में जो रिट चलती है वो 226 पे चलती है, और आपका जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जो हमारे उच्चतम न्यायालय है, यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पूर्ण शक्तिशाली कोर्ट जिसे कहते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में 32 के अनुसार आप क्या कर सकते हो, रिट जाहिर कर सकते हो। रिट कितने तरह की होती है, रिट होती है 5 तरह की, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया, आपको क्या है, संविधान के अनुसार जो चीज़ें हैं वो पता चल गई। अब आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जो भारत का जो व्यक्ति है, यानी कि जो भारत का व्यक्ति है, वो कौन कौन से अधिकारों को प्राप्त करता है और विदेशी कौन कौन से अधिकारों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनमें से ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीयों को कौन से अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए कि भारतीयों के लिए एक कानून दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं आपका विदेशियों के लिए कानून दिए गए हैं। तो ये आपको इस तरह से भी आपसे कई बार पूछे गए हैं। जैसे आपके कुछ अधिकार हैं, तो क्या है, वो आपके लिए हैं, और कुछ अधिकार हैं, यानी कि जैसे आपका कानून के समक्ष समानता, ये आपके लिए है। ठीक है, ये जो कहीं ना कहीं आपके, यानी कि मौलिक अधिकार, नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार। ठीक है, केवल नागरिकों को धर्म का, मूल वंश का, लिंग का, जन्म का, ये हो गया। निर्वाचन आयोग, यानी कि वोट देने का अधिकार। अल्पसंख्यक की भाषा, शिक्षा संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या है, केवल इंडियन मेंबर को। एंड अदर कंट्री मेंबर जो कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो आपराधिक के लिए, उसके प्राथमिक शिक्षा के लिए, जो कहीं ना कहीं नज़रबंदी, गिरफ्तारी, संरक्षण की बात आती है, कारागार में बच्चों की बात आती है, धार्मिक कार्यों के संबंधित कार्य की बात आती है, कानूनी समानता की बात आती है, वो क्या है, अदर के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको छोटे से टॉपिक में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और कई बार से ये देखा जा रहा है कि छोटे क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है। मैक्सिमम 10 नंबर तक आपको देखने के लिए बड़ा मिला क्वेश्चन अभी तक मिला वाला नहीं है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।